नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। और बात 25 में आज हम ये बात कर लेते हैं कि किस तरह से देश भर में जो गवर्नमेंट के जो जॉब हैं, ये तो हमें मालूम है कि रेलवे में जब चतुर्थ श्रेणी के की नौकरियां थी, उसके बदले इस देश के बहुत ही जाने माने नेताओं और उनके परिवार ने ये चतुर्थ श्रेणी के जिन लोगों को रेलवे में भर्ती किया, उनसे ज़मीन ले ली, या ज़मीन ले ली, उनको नौकरी भी नहीं थी। इस तरह की धोखाधड़ी हुई। और पश्चिम बंगाल में कुछ दिनों पहले जो प्राइमरी स्कूल टीचर थे, प्राइमरी स्कूल के शिक्षक, उनकी भर्ती में भयंकर घोटाला हुआ। तो 36,000 जो प्राइमरी स्कूल टीचर थे, उनकी हाई कोर्ट ने उनको रोक दी और उनको बताया गया कि उनकी दोबारा परीक्षा की जाए, वीडियोग्राफी की जाए, और उसके बाद में अगर वो ठीक पाए जाएं, निपुण पाए जाएं उस गुण में, तब उनको नौकरी दी जाएगी। यानी कितना बड़ा घोटाला चल रहा है। और इसी तरह से सरकारी नौकरियों के चक्कर में पेपर लीक होने की घटनाएं हमेशा आम रहती हैं। अब एक प्रदेश में महत्वपूर्ण घटना वही है कि कोई 800 जो है वो पुलिस की भर्तियां थी, 850, उसमें से 2 भर्तियां एक ही क्षेत्र, 200 भर्तियां एक ही क्षेत्र से हो गई, और 100 तो एक ही किसी गांव या एक छोटे से क्षेत्र से हो गई। तो ये कैसे संभव है? और हम ये भी जानते हैं कि यूपी में पहले क्या हुआ करता था। तो इस तरह की घटना नई नहीं है। तो यानी कि भारत में ये जो सरकारी नौकरियां हैं, ये मजबूतों के पास चली गई हैं। तो ये जिस तरह का भ्रष्टाचार चल रहा है, अब एक किसी मित्र ने बताया कि एक मलाईदार विभाग में, यानी कि सारे ही मलाईदार विभाग हैं। भाई लहरें मन गिनने के मंत्री की बात हमने सुनी होगी कि भाई वो लहरें गिनती थी तो उनको मछुआरों से वो रिश्वत ले लेता था। तो इस तरह के नायाब तरीके रिश्वत करने वाले तो निकाल ही सकते हैं। तो एक सूचना यह मिली कि एक किसी मित्र ने बताया कि एक मित्र ने अपने बहुत ही भोंट और निकम्मे किस्म के पुत्र को, जिसके बारे में वो हमेशा जीवन भर चिंतित रहे हैं, खुद जो है कोई छोटे मोटे लाला जी के यहाँ बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और वो अपने सब खर्चे, चाहे जन्मदिन हो, कोई और मरण दिन हो, या कोई त्योहार हो, होली दिवाली हो, उसके खर्चे उनमें इतनी निपुणता है कि किसी सप्लायर के सर पे मढ़ देते हैं, और सप्लायर भी उनको देने के लिए मजबूर हैं, या कुछ राजी होकर के दे देते हैं कि उनको साहब जो है अगला कॉन्ट्रैक्ट दिलवा देंगे। तो ये भ्रष्टाचार जो है, ये इस तरह का भ्रष्टाचार ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकारी क्षेत्र में भी है। जहाँ भी लोगों का प्रभाव चलता है या प्रभाव वो दिखा सकते हैं, लोग अपनी मलाई काट लेते हैं। तो इन महाशय ने, जो कि ठीक ठाक छोटे लाला क्या काम करते हुए खूब मलाई काटी है, और जो है वो पब्लिक रिलेशन में, यानी कि जनसंपर्क में वो बड़े ही निपुण हैं, और वो वाकपटुता उनमें है। तो ये होने से तो आधा काम तो बन ही जाता है, लेकिन अपने बच्चे के बारे में परेशान थे। तो इस तरह के दलालों से और बीच के लोगों से तो उनकी जानकारी रहती रहती है। तो किसी ने बताया कि साहब ये जॉब है, आपके बच्चे के लिए बिल्कुल सही रहेगा। तो उन्होंने ये बताया भी कितना खर्चा होगा। तो उन्होंने बताया कि साहब ऐसा है कि 14-15 लाख रुपए खर्चा होंगे। तो वो उसके पीछे लग गए, उन्होंने छुट्टी ले ली, हाँ अपने लाला जी से छुट्टी ले ली, और इसके पीछे वो बिल्कुल जो है तैयारी से कान कट के लग गए, और अंत में उन्होंने 14-15 नहीं 18 दे करके, ऐसा सुनते हैं, कि जॉब पटा लिया। और फिर किसी ने पूछा होगा, अरे साहब आपने इतना पैसा कर दिया। कहते यार सरकारी नौकरी में तो ये करना ही पड़ता है यार। और वैसे जब बच्चा सेट हो जाएगा ना, सीख जाएगा, और मैं सिखा दूंगा उसको कि भाई किसी भी बॉस के यहाँ, किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति के यहाँ, चाहे खुशी हो या गमी हो, कुछ जेब के अंदर नोट लेके भर के पहुँचो और उनके कुछ खर्चे बता दो, उठा लो और बता दो। चाहे कोई भी हो, चाहे अर्थी वाले का भी पेमेंट, अरे साहब ठहरिए मैं दे देता हूँ। या कहीं पे किसी कैटरर का पेमेंट हो, किसी मिठाई, और मिठाई के डब्बे तो आप लेके जा ही सकते हैं, कहे कि पार्टी दीजिए, अजय साहब आप पार्टी कर दीजिए, पूरा खर्चा मैं करूँगा। तो इस तरह की ये ऐसा नहीं है। तो लेकिन देखिए कि वहाँ फिर भी इन नौकरी करने वाले कुछ लोग, प्रभावशाली लोग, अपनी स्किल से अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल उठाते हैं, लेकिन नौकरियाँ अधिकतर पैसे दे के नहीं मिलती हैं।
कोई छोटे मोटे मिलती होंगी, लेकिन सरकारी क्षेत्र में तो सारी दुनिया में ये जो नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं, कहीं से भी निकले हैं भाई, कुछ जगह का नाम लेने में भी बड़ा डर लगता है, क्योंकि उसमें कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। तो भाई हम तो इतनी क्षमता है नहीं कि हम लोगों का सामना करें, तो हम नाम नहीं लेते। तो लेकिन परिस्थिति ये सब साफ है कि धीरे धीरे जितने महाबली लोग हैं, जिनके पास रिसोर्सेज हैं, जिनके पास ज़मीनें हैं, लोग ज़मीनें बेच करके अपने बच्चों को सरकारी नौकरी में लगा रहे हैं। चाहे वो चतुर्थ श्रेणी की नौकरी हो, चाहे वो तृतीय श्रेणी, कोई भी नौकरी हो उसके स्किल के हिसाब से। और कुछ तो बड़े बड़े पढ़े लिखे एमए बीए पास भी इस तरह के लोगों में जा रहे हैं। और सरकारी दफ्तर में आज कोई भी जाइए, वहाँ आपको अगर आप दृष्टि खुली रखेंगे तो बहुत सारे लोग आपको कंप्यूटर पे गेम खेलते हुए मिल जाएंगे, और भीड़ भड़क्का करते हुए कैंटीन में भीड़ लगाते हुए मिल जाएंगे, या अपनी सीट से नदारत मिलेंगे। आप करके देख लीजिए। तो ये तो देखो ना, पूरी अधिकतर बहुत सारे लोग काम करते हैं, हम नहीं कहते कोई नहीं करते, ये 80-20 का मामला है। यानी कि 80% अधिकतर मौज करते हैं, 20% पूरा काम करते हैं। ये जो पैरेटो प्रिंसिपल है वो चलता है। तो साहब ये विकट परिस्थिति है। राज्य सरकारों को और केंद्रीय सरकारों को इसको निश्चय ही ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन हम दूसरी चीज़ों पर अधिक ध्यान देते हैं। ये जो एक प्रवृत्ति है, ये जो एक भ्रष्टाचार है, अब ये जो पुलिस की भर्ती है, 5 लाख लोगों ने 850 पुलिस के पदों के लिए आवेदन किया था, 5 लाख लोगों ने। और उनमें से आप देखिए, और किसी तरह से लाखों लोगों ने जहाँ पे प्राइमरी टीचर की भर्ती की है वहाँ भी तो हुआ होगा ना। तो ये किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है लोगों को भविष्य के साथ में। और इस तरह के लोग जो कि रिश्वत दे के आते हैं सरकारी जॉब में, तो फिर वो उनको जब भी मौका मिलेगा अच्छी तरह से रिश्वत काटेंगे। तो ये गंभीर समस्या है, हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, आपके सामने भी ये घटनाएं होती रही हैं, हमारे सामने भी कई बार होती रहती हैं। तो कई बार हम प्रयास करते हैं कि उसको कम से कम सामने लाएं या उसको रोक लें। तो धन्यवाद, नमस्कार। आपने ये बातचीत सुनी तो आप लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें, और हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।